देखिए बच्चे लोग, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे आप में से होते हैं कि जिनका किसी भी टफ सब्जेक्ट पे, यानी जिनको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट क्या है बहुत टफ है, तो उसे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं, उससे दूर भागते हैं, क्योंकि वो टॉपिक उनको क्या लगता है बहुत टफ लगता है। ऐसा लगता है कि वो उसको पढ़ेंगे तो उनका सिर में दर्द होने लगेगा। इस तरह की समस्याएं उनके पास में आ जाती हैं। और कुछ बच्चों का ऐसा लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट क्या है बहुत ही ईजी है, तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको वो ज़्यादा पढ़ने का मन भी करता है। और आप सभी लोग जानते हो, आप सभी स्टूडेंट हो और आप सभी जानते हो कि स्कूल में जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है आपके किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, अगर वो आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट का है तो आप उसका करने का बड़ा ज़्यादा मन करता है। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट, आप लोग स्टूडेंट हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है और सभी का एक अपना अपना सब्जेक्ट पे कमांड भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक स्टूडेंट का सारे सब्जेक्ट पे कमांड हो। ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट मिलेंगे कि जिनका सभी सब्जेक्ट पे कमांड हो। नहीं तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सभी बच्चों का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कमांड होता है। जैसे किसी का मैथ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा कमांड होता है, उसको आप मैथ में कोई भी क्वेश्चन दे लीजिए वो आसानी से कर लेगा। और किसी को जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, आप उसे दे दीजिए मैथ के क्वेश्चन लगाने के लिए तो उसका सिर दर्द करने लगेगा, उसका सब कुछ बाउंस हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका फोकस नहीं रहा उस पर। अच्छा, उससे पूछिए कि अगर उसका क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर वो बोलता है कि नहीं मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग है, या मेरा हिस्ट्री या मेरा सिविक्स या मेरी कोई भी चीज़ अगर उसका जो स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको वो टॉपिक दे दीजिए, उस सब्जेक्ट का टॉपिक दे दीजिए, तो उसमें उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो ज़्यादा फोकस भी करेगा। ऐसा होता ही नहीं होता है? ऐसा होता है, ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है। तो आप अगर कंपटीशन में जा रहे हो, आप लोग कंपटीशन में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे ये नहीं मैटर करता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड रखो, मैटर ये करता है कि आपका हर एक सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे कंपलसरी यही है कि किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं, बल्कि हर एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनाना है। क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप लोग कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ हर एक कंपटीशन में हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आज आप सोचते हो कि नहीं आपको मैथ में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है और आप मैथ खूब पढ़े जा रहे हो, तो आपने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। तो आपने पीछे क्या छोड़ा? आपने हिंदी को छोड़ दिया, इंग्लिश छोड़ दिया, आपने साइंस छोड़ दिया, सबको आपने पीछे छोड़ दिया। आप पढ़ते हो लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते हो, लेकिन मैथ को बहुत मन से लगाते हो। अगर आपका इंग्लिश क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ही आप टेबल बैठने के लिए स्टार्ट करते हो, बैठते हो पढ़ने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या बुक उठाओगे? कि इंग्लिश उठाओगे, कि सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो बाकी को आपने क्या कर दिया? पीछे कर दिया। आपने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। मान लीजिए कि आपके पास में क्या है 2 घंटे का टाइम है, आपको पूरे दिन में 2 घंटे का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, या शाम के वक्त है जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके पास 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम में बैठते हो पढ़ने के लिए। तो होता है क्या कि सबसे पहले आप किसको उठाते हो? जिस सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है ना, सबसे पहले उसको उठाते हो, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट देता है। ऐसा होता है ना कि कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट देता है, तो आप उससे ज़्यादा मन से पढ़ते हो। और जैसे ही आप उठाते हो वो सब्जेक्ट जिसमें आपका मन नहीं जाता है, तो आप पढ़ते के बाद आपका मन करता है कि 10 मिनट में पढ़ देख लिया और हटा दिया। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी यही आप करते हो कि 10 मिनट देखा और फिर उसे क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन एक सब्जेक्ट आपने पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो आप सोचो, आपको बोर्ड एग्जाम भी करना है ना, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है, तो क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ही सब्जेक्ट आप स्कोर कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आपके लिए कंपलसरी क्या है कि आप 5 सब्जेक्ट्स आपके, आपको सारे सब्जेक्ट पे क्या करना है? ध्यान देना है। अगर आप सभी पे ध्यान नहीं दोगे, सभी पर्टिकुलर टाइम नहीं दोगे आप, तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा? वीक होगा। अच्छा, जैसे क्या होता है कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट को तैयारी करते हैं ना, लेकिन वो सब्जेक्ट उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जिसमें उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो चलिए ठीक है, आपने बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, अब आपके हाथ में आया क्या? मार्कशीट। आप वहाँ पे क्या देखते हो? आप वहाँ पे ये देखते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग था या कौन सा सब्जेक्ट वीक था। आप सबसे पहले ये देखते हो कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा स्कोर हुआ है। ये देखते हैं ना कि मेरा हिंदी में कितना गया है, मेरा इंग्लिश में कितना गया है, मैथ में कितना गया है। ऐसा आप करते हैं ना, सारे सभी को देखते हैं। तो जिसमें आप देखते हैं कि इसमें मेरा कितना गया,
मेरा 85 गया तो आप बड़े खुश हो गए कि चलो इसमें 85 गया। मैथ डुबा दिया यार, ऐसा होता नहीं होता है, मैथ डुबा दिया इस बार, है ना। मैथ नहीं डुबाया, आपने उसको डुबा दिया। वो क्यों डुबाएगा? अभी आप कंपेयर कर लो ना वहाँ पे कि जिस सब्जेक्ट में आपका बहुत फोकस था उसने आपको 85 दे दिया, और मैथ पे आपने टाइम नहीं दिया, साइंस पे आपने टाइम नहीं दिया, बाकी चीज़ पे टाइम नहीं आपने दिया, तो उसका रिजल्ट कितना हुआ? उसका रिजल्ट डाउन हो गया, उसके परसेंटेज कम हो गए। तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि मैथ ने डुबा दिया? तो मैथ को जिम्मेदार मत बनाइए। आपके मार्कशीट को बच्चे बोलते हैं ना कि सर मैं क्या करूँ, मेरा मैथ की वजह से मार्कशीट खराब हो गया। मैथ ने नहीं खराब किया है, वो आपने खराब किया, क्योंकि जब पढ़ाई का टाइम था तो आप जो सब आपका स्ट्रॉन्ग था उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन मैथ अगर आप जिस पे फोकस आप कर उस पर 1 घंटा आप दे दिए, बाकी सब्जेक्ट पे आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी आप दे रहे थे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं लग रहा उसमें फिर भी आपका मन। तो जैसा आप करोगे वैसा ही तो रिजल्ट आएगा ना। जितनी आपकी तैयारी होगी उतना ही आपका रिजल्ट भी होगा। जिसमें आपने बहुत बढ़िया तैयारी किया उसने आपको 85 दे दिया, जिसमें आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी उसका स्कोर क्या हो गया? कम हो गया। तो वो उस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी है। और आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ। मैं तो कहूँगा कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट है अगर वो हर एक सब्जेक्ट पे क्या बनाए? कमांड बनाए, तभी वो आगे सक्सेस भी हो सकते हैं। जैसे देखिए जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, मैथ पूछे जाते हैं, साइंस पूछे जाते हैं, जीएस रीजनिंग सब कुछ पूछा जाता है। यहाँ तक कि अभी आप लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यही आप जानो, आगे कंपटीशन में जाओगे आपके पास में और सारे सब्जेक्ट भी आ जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर आप कहोगे ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, ये तो आपके लिए बिल्कुल नया है। अब उसमें आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चलोगे जो आपका क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे? और साथ में आपको कुछ नए सब्जेक्ट भी आ गए, कुछ नए भी, अब उनको भी पढ़ना है, तो वो बच्चे ईजी नहीं होंगे। अब आप किसी दिन जीएस पढ़ लो बैठ करके, किसी दिन रीजनिंग देखो, वो बहुत टफ होते हैं। अब सोचिए जिन चीज़ों को आप टफ समझ के छोड़ रखे हैं पहले से, और आगे कुछ और भी आने वाले हैं वो भी क्या है? टफ है। दोनों को ऐड करिए तो और क्या टफ का टफेस्ट हो जाएगा, फिर आपका माइंड काम करेगा। और आप चाहते भी क्या हो कि आपको जॉब भी मिले, तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी क्या है कि हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ये मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? आसान है, और किसी भी सब्जेक्ट को ये समझ के मत छोड़ दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? टफ है। आने वाले टाइम पे आपको हर एक सब्जेक्ट की वैल्यू पता हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे ना और वहाँ पर किसी सब्जेक्ट जब फेल हो जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट हैव यू डन विद द सब्जेक्ट। तब आपको पता चलेगा कि आपने उस सब्जेक्ट के साथ में कितना मजाक मस्ती कर दिया है। और अभी जब आपको वो फेल्योर का रिजल्ट देखा और आप मान ली खूब बड़ा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको 5 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ने हैं, और आपने खूब 4 तैयार कर लिया और एक आपने ये समझ के छोड़ दिया है कि वो आपका क्या है? वीक है, उसमें आपका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं जा रहा है, तो क्या वो आप जॉब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो आई विल सजेस्ट यू, मैं आप सभी को यही सुझाव दूंगा कि अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत बेहतरीन टाइम है, और अच्छा होगा कि आप सभी हर एक सब्जेक्ट पे क्या बनाओ? कमांड बनाओ। मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, कोई भी एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को आप समझिए कि वो अपने आप में क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है। तो किसी भी चीज़ को आप ये समझ के छोड़ देंगे कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा टफ है, हमें उसे पढ़ना ही नहीं है, तो आप हमेशा फेल हो जाओगे। अगर आप ये समझ के पढ़ोगे नहीं ये मान ली क्या है? बहुत कंपलसरी है, ये मान ली बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हमें इसे करियर बनाना है, तो आप उसे मन लगा के पढ़ोगे। और जो मैंने बताया ना आप सभी को कि इंटरेस्ट के साथ में आप क्या करिए? एक्सरसाइज भी ऐड कर दीजिए। जैसे कि आप में से बहुतों के माइंड में होता है ना कि ये टफ है, इसको छोड़ दो यार, पहले जो बढ़िया वाला उसको पढ़ लो, उसमें ज़्यादा मन लगता है। अच्छा, पेपर के टाइम में भी यही होता है, परीक्षा का टाइम होता है। अच्छा, आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि नहीं, जिस दिन आपको पता चलता है कि मेरा स्कूल में एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जामिनेशन है, तो जिस दिन आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का पेपर होता है उस दिन ज़्यादा मन एकदम चलता है, आज मेरा वाला सब्जेक्ट है, आज मेरा इंग्लिश वाला है, तो आज मेरा मैथ वाला है, तो आज मेरा हिंदी वाला है, उसमें ज़्यादा मन लगता है ना, कि इसमें मैं एकदम बढ़िया करके आऊँगा। ऐसा होता नहीं होता है? ऐसा होता है ना सभी समय। और जिस दिन टफ वाला, अरे बाप रे मेरी तैयारी नहीं हुई है, ऐसा होता नहीं होता है? क्या करूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा होता नहीं होता है?
ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा सभी के साथ में होता है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें हमने तैयारी नहीं करा है, और आज उसी का पेपर है, क्या होगा, कैसे मैं करूंगा, वो पहले पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा पता ही नहीं है। लेकिन जो जिस दिन इंटरेस्टिंग वाला होता है, अरे कहीं से भी आ जाए कर लेंगे, कहीं किसी कोने से पूछ देगा कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन मुझे टफ नहीं है। लेकिन जो टफ वाला है वो तो आपको रुला देगा अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी तो सबसे बेहतर क्या होगा कि जो आपका स्ट्रांग है उसको आप टाइम दीजिए, उस पर कम थोड़ा सा टाइम लगाइए, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जो टफ है ना, एग्जामिनेशन के टाइम पे टफ वाले को ज़्यादा टाइम दीजिए, उस टफ को आप कोशिश करिए कितना ज़्यादा मैं उसे आसान बना दूँ। लगातार एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज विल गिव यू एक्सपीरियंस। जो आपका अभ्यास होगा ना वो आपको अनुभव देगा, और आप एक्सरसाइज के ही प्रयोग से आप क्या कर पाओगे, उस सब्जेक्ट को इजी कर पाओगे। वरना और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको क्या कर दे, आसान कर दे उसके सब्जेक्ट को। अच्छा बताओ, साइकिल ऐसे सीख ली हो सभी लोग? साइकिल ऐसे सीख ली, अगर हम माइंड में ये सोचे कि नहीं हम साइकिल ऐसे सीख लेंगे तो ये आसान होगा नहीं। कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। हम पहले प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे साइकिल चलाते हैं, और जब लगातार प्रयास करते रहे तो एक दिन साइकिल चलाना सीख लेंगे। और अगर ये सोच के हम रखें कि नहीं वो साइकिल चलाना क्या बड़ा टफ है, साइकिल के हैंडल पकड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, कोई आएगा सामने तो लड़ जाएंगे, पेड़ दिख गया तो ठोक देंगे, कोई सामने दादाजी जा रहे हैं उनको ठोक देंगे तो क्या होगा, दादाजी गाली देंगे, ऐसा होगा कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें सोच करके अगर हम क्या करें, साइकिल भी चलाना छोड़ दें, और कभी कोई इमरजेंसी हो जाए और कहीं साइकिल चला के ही जाना है, तो फिर क्या, अरे यार काश मैं साइकिल चलाना सीख लिया होता, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल इसी भावना को अपने सब्जेक्ट के साथ में भी ऐड कर दो, अपने इसी भावना को अपने सब्जेक्ट के साथ में ऐड कर दो कि अगर किसी भी सब्जेक्ट पे एक्सरसाइज नहीं करोगे और किसी परीक्षा को मैं बैठे वो सब्जेक्ट आ गया और रिजल्ट खराब दिया, तो फिर क्या सोचोगे कि काश मैं भी इस सब्जेक्ट पे तैयारी किया होता। तो आई ना साइकिल वाली फीलिंग कि साइकिल अगर चलाना इंपॉर्टेंट है तो वो सब्जेक्ट को तैयार करना भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा आप सभी लोगों से कि हर एक सब्जेक्ट के प्रति अपना इंटरेस्ट बनाइए, और अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत टफ है उस पर फोकस करिए। और अगर आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, 10 मिनट 20 मिनट आपको उलझाएगा वो, क्योंकि जो टफ चीज़ होती है ना वो थोड़ी आसान नहीं होती हैं, उन्हें अपने मेहनत से, अपने हौसले से आसान बनाया जा सकता है। तो अगर आपको उसमें आंसर नहीं मिल रहा है तो अपना मन नहीं हारना, हौसला नहीं कम करना कि नहीं आ रहा है छोड़ दो इसको, नहीं पढ़ूंगा, ये मत कभी सोचना। अगर ये करोगे तो सब्जेक्ट में हमेशा पीछे रहोगे। हौसले को बुलंद करना, इंटरेस्ट लगाना, ठीक है, लगातार एक्सरसाइज करने से आपको क्या होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड देन योर ऑल सब्जेक्ट विल बी स्ट्रॉन्ग। बात समझ सभी को?